एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो दिन है आज रविवार का और मेरे आज व्रत है। तो व्रत है तो मंदिर तो वैसे मैं डेली जाती हूँ, लेकिन आज स्पेशल जाऊँगी और पूजा भी अच्छे से करके आऊँगी। तो उसके लिए मैं नहा धो के आज रेडी होके ही आई हूँ, क्योंकि संडे है तो न्यू को स्कूल भी नहीं जाना है। तो सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। पानी वगैरह मैंने छान लिया है। पानी भी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, तो 2 दिन का पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, तो वो भी मैंने भर के रख दिया है। और आज बन रहे हैं लंच में स्पेशल राजमा चावल। और ये देखिए, ये जो पानी है, ये जो राजमा वगैरह धोया था मैंने एक दो यूट्यूब के वीडियो में ही देखा था कि हम ग्रेन्स धोते हैं, दालें धोते हैं, तो उनका जो पानी होता है उसे वेस्ट करने के बजाय हमें इन प्लांट्स में डाल देना चाहिए, तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और पानी भी वेस्ट नहीं होता है। तो मैं आजकल ऐसे ही करती हूँ। और साथ ही इसमें जो ख़राब लीव्स वगैरह थी वो मैंने तोड़ दी। कुछ एक दो ग्रास उग रही थी तो वो भी मैंने हटा दी, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। और राजमा बने और साथ में चावल ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी खाना बने तो मतलब पूरा ही बनना चाहिए, जिसके साथ जो बनाना पड़ता है वो बनाना ही चाहिए। तो मैं राजमा के साथ चावल भी बनाऊंगी। और साथ ही साथ मेरे राजमा की सीटी आ रही है, चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। और इतना काम करके फिर मैं बैठ गई हूँ और एक गिलास में पानी पीऊँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर, हम तीनों बैठे थे और किसी ना किसी टॉपिक पे कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, सबके घरों में होती है। तो हम लोग भी कुछ कर रहे थे। ऐसे 5 से 7 मिनट में बैठी थी और हम लोगों ने बातें करी। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई और मुझे मंदिर में पूजा करने के लिए जो जो सामान लगता है, मतलब हम लोग मंदिर में चावल, बादाम आती है जिसके ऊपर छिलका होता है, वो वाली बादाम, लौंग, और जो गोला होता है सूखा, उसकी चटक करते हैं तो वो हम लोग चढ़ाते हैं। तो वो सारा सामान मैं भर रही हूँ डिब्बी में और मैं जाऊँगी मंदिर। तो मैं करीबन 1 से 1.5 घंटे में मंदिर जाके आई थी। वहाँ पे आराम से पूजा पाठ वगैरह जो भी मुझे करना था मैं सब करके आई थी। और मेरे आते साथ ही काम वाली, मतलब आने ही वाली थी, जो पोछा लगाने आती है वो, तो उसके लिए मैं फटाफट से आके मैंने चेंज भी नहीं किया और मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। एक बार का झाड़ू तो मॉर्निंग में लग जाता है, लेकिन उसके बाद ही नाश्ता वगैरह सब होता है तो बहुत सारा मतलब फिर से फैल जाता है कचरा। तो फिर से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और बारिश का टाइम है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं, तो अगर हम झाड़ू नहीं लगाएं तो वो बेचारे ऐसे ही मर जाते हैं पोछे के साथ। तो अगर पोछा करने से जस्ट पहले झाड़ू लगा देंगे तो हम फालतू ही बेचारे मतलब जो मासूम जानवर होते हैं उनको मरने से बचा सकते हैं। फालतू हमारी सफाई के चक्कर में हम किसी को क्यों मारें। तो हम जितना ध्यान रख सकते हैं उतना हमें रखना चाहिए। उसके बाद मैं कपड़े वॉश करके मंदिर गई थी, तो मैं आके सुखा रही हूँ। मैंने आज कपड़े ड्राई तो नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत धूप निकलती है, फिर से बादल छा जाते हैं। बारिश तो आ नहीं रही है, इसलिए मैंने कपड़े डाल दिए हैं गार्डन में। और ये देखिए, बारिश के सीज़न में इतने सारे नींबू लग रहे हैं ना पेड़ पर, और इतने सारे गिर के नीचे भी गिर जाते हैं। लेकिन जब गर्मी में बहुत सारे चाहिए होते हैं तब नींबू महंगे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ना ही हमारे पेड़ पर लगते हैं। और अभी तो ढेर सारे नींबू हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि निकलते हैं तो हम आस पड़ोस में और जो भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं वहाँ पर दे देते हैं थोड़े बहुत। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से ऊपर और मैंने कपड़े चेंज किए, तो उसके लिए मैं साड़ी तो तुरंत ही फोल्ड करके हैंग कर देती हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। और ब्लाउज़ को मैं एक बार हैंगर पे हैंग कर दूँगी, मतलब बाहर ही, अलमीरा से बाहर ही। और शाम को मैं फिर समेट के रखूँगी, या फिर कल जब कपड़े समेटूँगी तब मैं उसको रखूँगी। और साथ ही आज बेड वगैरह भी सही नहीं किया था, तो वो सब भी मेरा करना बाकी है, तो वो सब मैं अभी करूँगी। और ऊपर की फ्लोर का झाड़ू लगाना भी मेरा बाकी है, तो वो काम भी मेरा अभी होगा।
मेरा बेड वगैरह ठीक करने का और ऊपर की फ्लोर का झाड़ू निकालने का ये सारा काम नहाने से पहले ही ऑलमोस्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि नींद नहीं खुलती है, खुद लेट उठते हैं या फिर हस्बैंड और निया मेरी लेट उठती है, तब मैं बेड वगैरह सही नहीं कर पाती हूँ। और अगर बेड ठीक नहीं होता है तो मुझे झाड़ू लगाने का भी मन नहीं करता है। तो मैं कभी कभी लगा भी लेती हूँ उस कंडीशन में भी, लेकिन नहीं, आज मेरा मन नहीं था तो मैंने नहीं किया और पहले मैं नहा धो के नीचे चली गई थी। और उसके बाद आज मैं वॉश कर रही हूँ। ऊपर का जो वॉश बेसिन है हॉल में, वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो उसको 8 से 10 दिन में एक बार ही मैं वॉश करती हूँ। मैंने काम वाली, मतलब जो मेरी पोछे वाली मेड है, वो अभी 2-3 महीने से ही लगाई है। और उसका ऐसा है ना कि वो एक दिन नीचे करती है और दूसरे दिन फिर ऊपर और नीचे दोनों जगह करती है। मतलब ऊपर का टर्न एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, तो उस दिन मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग ऊपर की करनी होती है तो मैं छोटी मोटी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। राजमा मैंने देखे थे थोड़े से कच्चे थे, तो मैंने फिर से उसकी 1-2 सीटी और ले ली। और उसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए नींबू पानी। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 तो साथ ही निया आ गई कि मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। तो उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है 1-2 दिन से, तो मैंने सोचा कि चलो ये थोड़े से फ्राइम्स में उसके लिए फ्राई कर देती हूँ। तो मैं उसको थोड़े से फ्राइम्स फ्राई करके दे दूँगी और थोड़े से उसके चाचू को भी दे दूँगी, तो उनका भी नाश्ता हो जाएगा। तो दोनों की प्लेट लग के रेडी है। तो अब मुझे फ्राई करने हैं राजमा। तो राजमा फ्राई करने का काम आज मेरे ब्रदर इन लो करेंगे। उन्होंने बोला कि भाभी आज राजमा मैं बनाऊंगा मेरी स्टाइल से। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, एक काम तो मेरा कम हो जाएगा। मैं तो खुश हूँ कि मेरा काम कोई कर ले। तो उसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए टोमेटो तो मैंने पीस दिए हैं। टोमेटो के भाव आजकल जो हैं आसमान को छू रहे हैं, लेकिन फिर भी अब जिस सब्ज़ी में टोमेटो ही लगेंगे वहाँ तो टोमेटो लाने ही पड़ेंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है। तो राजमा है, छोले हैं, इनमें तो टोमेटो की ग्रेवी ही होती है। तो उसके लिए टमाटर हम कल लेके आए थे। और साथ ही मैंने फ्रीज़ में देखा तो मुझे 2 खीरा ककड़ी मिली, तो उसके लिए उसको मैंने छील लिया है, उसको मतलब पील करके। और उसका मैं सैलेड बना दूंगी, तो हम लोग खाने के साथ ले लेंगे। और पता नहीं आज काम करते करते इतना फैल गया था ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। लेकिन एक एक लाइन से मैं काम करती गई और मेरे काम ख़त्म हो गए। थोड़ा सा लेट हुए थे, लेकिन हाँ हो गए और अच्छे से हुए थे सारे ही काम। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इनको आपके वहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब आपकी लैंग्वेज में आप इनको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पर तो इनको करौंदे बोलते हैं। तो ये मुझे कल मार्केट में दिख गए थे। वैसे तो हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभार दिख जाते हैं। तो मैं आज, मुझे दिखे थे कल शाम को, तो मैं लेके आ गई पाव भर। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश करके और फिर कपड़े पे फैला के अच्छे से पोंछ दिया है। और इनको मैं मतलब इस तरह से जो पत्थर होता है उससे मैं फोड़ के और फिर रख रही हूँ। बीज इसमें कुछ खास नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे से बीज होते हैं, तो वो मैं नहीं निकाल रही हूँ। और सारे ही एक साथ एक प्लेट में रख दूँगी फोड़ के। और उसके बाद इनको सरसों के तेल में, जैसे हम लोग अचार बनाते हैं ना, उसी तरह से सरसों के तेल में सारे मसाले डाल के इसको फ्राई करूँगी। तो इसकी एकदम अचार जैसी सब्ज़ी बनती है। और इसका लोग, बहुत सारे लोग इसका अचार भी बनाते हैं, लेकिन अचार हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। इसके लिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो 2-3 दिन हम ये सब्ज़ी खा लेंगे और ये ख़त्म भी हो जाएगी। और अब आ गए हैं भैया भी किचन में और वो फ्राई कर रहे हैं राजमा। एक्चुअली उनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो MBBS जब कर रहे थे तब अकेले ही रहते थे ग्वालियर में, तो वो अपने रूम पे ही मोस्टली खाना, मतलब एक टाइम का वो रूम पे ही बनाते थे। तो उनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उनको बहुत अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पे हैं तो काम नहीं पड़ता है उनका, काम मतलब कुकिंग करने का। तो आज उनको इच्छा हुई तो मैंने सोचा कि चलो बना लो, मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। मैं तो चाहती ही हूँ कि मेरा काम कोई करे तो थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट मिले। तो चलो एक काम वो कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा मतलब हेल्प मिल गई काम में। और साथ ही मैंने साइड में फ्राई कर लिए हैं मेरे करौंदे।
आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरा ये व्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और देखिए मेरी ये आज की थाली राजमा, करौंदे की सब्ज़ी, सैलेड, राइस, खींचिया पापड़, रोटी, छाछ। अगर आप लोगों को भी खानी है तो आप भी अपने घर पे बनाइए और एंजॉय करिए। यहाँ आओ ये तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि आप नहीं आ पाओगे। जल्दी लौटूंगी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक